ऐश्वर्या भाई, ये मसला पीएस का नहीं है, ये मसला एक लोकसभा के सदस्य का, एक मेंबर का है, जिन्होंने अपने विजिटर पास पे दो लोग जो लोग थे उनके विजिटर पास पे अलाउ होते हैं, वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए, मान लीजिए उनके नियमों को तोड़ते हुए, वो जिस प्रकार का घटनाक्रम करते हैं संसद के अंदर, जो उसके काले दिन में लिखा जाएगा, वो उस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई होगी आप सोचिए। अगर वो सांसद किसी अन्य पार्टी का होता, वो विपक्ष की किसी पार्टी का होता, तो आज देशद्रोही का मुकदमा लगा होता, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उस पार्टी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का है तो पीएस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं ये मसला केवल किसी पार्टी का नहीं है, किसी दल का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा का विषय है। ये उन जो सांसद वहां 543 बैठते हैं उनकी सुरक्षा का विषय है, ये देश की प्रधानमंत्री सुरक्षा का विषय है, देश के गृह मंत्री सुरक्षा का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी को गंभीर लेते हुए ऐसे सांसद के ऊपर कार्रवाई करें। अनंत विजय जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अनंत विजय जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पे। अनंत विजय जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पे। कुलदीप जी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि कुलदीप जी थोड़ी देर से जुड़े, और कुलदीप जी देर से जुड़ने की वजह से वो नहीं जोड़ पाए कि किस प्रकार से हम लोगों ने जो सांसद, जिस सांसद का भारतीय जनता पार्टी के नाम आ रहा है, उस पर भी चर्चा कर चुके हैं और आपने उन पर प्रश्न भी उठाया था। मैं यही कह रहा हूं कुलदीप जी, ये समय नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा होता और ऐसा होता तो ऐसा होता, इस पे चर्चा करें। अभी राजनीति कर लीजिएगा, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन आज संसद की अस्मिता पर एक प्रकार से हमला हुआ है। इस पर पूरे राजनेताओं को एक सुर में, पूरे देश को एक सुर में बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जरूर तय होनी चाहिए उस भाजपा सांसद की जिम्मेदारी, जिनके यहाँ से ये पास बना, और सांसद की जिम्मेदारी तय होगी भी। लेकिन ये जजमेंटल मत हो जाइए कि अब कल को कोई ये कहने लगे कि अगर किसी खास समुदाय का सांसद होता तो उसको तो अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। इन चीजों में मत उलझाइए इसको। ये एक बहुत गंभीर मसला है, एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जिसके आधार पर वो 4 लोगों ने ऐसा किया। उसको उसी गंभीरता से इसकी बात की जानी चाहिए। और आप लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। ऐश्वर्या जी ने आप पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाया, उन्होंने एक प्रवृत्ति की बात की कि किस प्रकार नेता इतने व्यस्त रहते हैं कि इन छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसका कुछ दिन पहले हमने एक उदाहरण देखा कि नेताओं ने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिए किसी को। तो ये सब चीजें किसी न किसी प्रकार से संसद की अस्मिता या विधानसभा की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नेताओं को संभल के रहना पड़ेगा और बहुत गंभीरता से इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह नापाक हरकत आज हुई है, या जिस तरह से संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ऐश्वर्या जी ने ठीक कहा कि आंदोलन और आतंकवाद में एक बड़ी लंबी चौड़ी रेखा होती है, और उस रेखा को आज लांघा गया है, जो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।